और ये तस्वीरें हैदराबाद की हम आपको दिखा रहे हैं। ओवैसी के गढ़ में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो आप देख रहे हैं। भारी संख्या में बीजेपी के समर्थक देखिए किस तरीके से वहां पर मौजूद हैं। लोग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक छवि को देखने के लिए किस तरीके से सड़कों की दोनों तरफ देखिए किस तरीके से लोगों की भीड़ आपको नजर आएगी। हैदराबाद से ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ते हुए रोड शो करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और सड़क की दोनों तरफ अगर आप नजर डालेंगे तो लोगों का हुजूम आपको नजर आएगा। ओवैसी के गढ़ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस तरीके से आज जनसभा को संबोधित करते हुए भी वहां सरकार पर निशाना साधा और कहा अगर आपको विकास तेलंगाना के लिए चाहिए तो बीजेपी को वोट दे। विकास मतलब बीजेपी को वोट देना। और अब ये रोड शो गाड़ियों का काफिला देखिए किस तरीके से आपको नजर आएगा, और साथ ही साथ आप देखेंगे कि इस काफिले के साथ लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। सड़क की दोनों तरफ देखिए आपको लोगों का हुजूम नजर आएगा और ये लोग भी इस गाड़ी के काफिले के साथ भागते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग फूलों की बारिश भी करते हुए नजर आ रहे हैं। हैदराबाद से ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करते हुए और किस तरीके से ये तस्वीरें बता रही हैं कि प्रधानमंत्री को देखने के लिए लोगों का हुजूम जो है वो सड़कों पर दिख रहा। हालांकि इस बार जब 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे तब पता चल पाएगा कि जनता का प्यार किसे मिला है। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे जो है वो 3 दिसंबर को आने हैं, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी दमखम दिखा रही है और कह रही है कि 5 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनेगी, आखिरकार उसमें कितनी सच्चाई है ये 3 दिसंबर को पता चलेगा। वहीं देखिए क्योंकि ओवैसी का गढ़ है और जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पर मौजूद है तो किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी लगातार बीजेपी सरकार और पीएम पर निशाना साधते हैं, बावजूद इसके लोगों का हुजूम जो है वो बता रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रेज देखने को मिल रहा है। पिंकी राजपुरोहित हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पिंकी, रोड शो पीएम का इस वक्त तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। सड़कों की दोनों तरफ लोगों का हुजूम और गाड़ी के काफिले के साथ लोग भी भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये दृश्य बहुत कुछ कहता है। क्या तस्वीर इस बार तेलंगाना में जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि ओवैसी का गढ़ माना जाता है? किस तरीके से इस तस्वीर को डिफाइन करेंगे? देखिए ये तस्वीरें बहुत ही ज्यादा खास है, बहुत ज्यादा खास इसलिए क्योंकि जिस तरह का हुजूम जो है लोगों का दिखाई दे रहा है, ये स्टार्टिंग पॉइंट पर इस वक्त है जहां से अभी कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी जो है यहाँ से गुजरे, और यहाँ की तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से जो है लोगों का हुजूम अभी यहाँ पर मौजूद है। और पूरे के पूरे जो रोड शो है काचीगुड़ा तक, वहाँ पर लोगों का जो है पूरी तरह से भीड़ दिखाई दे रही है दोनों ही तरफ रोड शो के। ये तस्वीर इसलिए बहुत खास हो जाती है क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी या ये कहे कि ओवैसी ब्रदर्स का जो गढ़ माना जाता है हैदराबाद, वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी की आज पुकार बीजेपी के लिए खास। बीजेपी को पूरी तरह से उम्मीद है कि प्रधानमंत्री के इस रोड शो के बाद खासतौर पर जो ट्विन सिटीज है हैदराबाद और सिकंदराबाद, वहां से काफी सीटों को पर जो जीत हासिल करने में बीजेपी को काफी कामयाबी मिलेगी, वर्कर्स को काफी बूस्ट मिलेगा। हमने देखा था 2020 में जब जीएचएमसी चुनाव हुए थे उस वक्त भी इसी तरह के रोड शो और कैंपेन ने जो है बीजेपी को 4 सीटों से 48 सीटों तक पहुंचा दिया था, नंबर 2 की पार्टी जो है तेलंगाना में बना दिया था। और इसी तरह की तस्वीरें जो है अब विधानसभा चुनाव जब प्रचार खत्म होने को है कल, उससे ठीक पहले आप देख सकते हैं कि ये तमाम तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। आपके पीछे महिलाएं नजर आ रही हैं, अलग वेशभूषा में है, अलग परिधान में है। अगर उनसे बातचीत कर पाए वो इस रोड शो को किस तरीके से देख रही हैं और कितनी दूर से आई हैं? देखिए ये जो परिधान आप यहाँ पर देख रहे हैं एक विशेष कम्युनिटी है तेलंगाना की, और यहाँ पर आप जानेंगे आप लोग सब जो है प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम के लिए आए थे, कैसा लग रहा है आपको? बात करेंगे? नहीं आता। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा शर्मा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन ये तमाम लोग देखिए आप यहाँ पर है। और ये जो परिधान आपको बता दें कि ये एक विशेष समुदाय है यहाँ पर तेलंगाना का, और उसी कल्चरल वेशभूषा में यहाँ पर ये तमाम महिलाएं जो है वो अपने नृत्य करने के लिए यहाँ पर पहुंची थी। आदिवासी और जो ओबीसी कास्ट है, ये तमाम ऐसे ट्राइबल कास्ट के जो लोग हैं वो यहाँ पर इस परिधान को काफी ज्यादा पहनते हैं। और आप देख सकते हैं कि सर पर जो है भगवा रंग की ये साफे पहने हुए लोग यहाँ पर आपको दूर दूर तक दिखाई देंगे। और तेलंगाना का जो कल्चरल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, तो सीधे तौर पर न सिर्फ ये रंग बल्कि जो लोगों का एक हुजूम है वो ये दर्शाता है कि किस तरह से ओवैसी का गढ़ जो है वो आज पूरी तरह से भगवामय हो चुका है, जो कहीं ना कहीं बीजेपी को एक पॉजिटिव साइन भी देगा कि किस तरह से जो दो, खासतौर पर हैदराबाद या सिकंदराबाद की बात करें तो जिन सीटों पर लगातार बीजेपी काफी उम्मीद कर रही है अर्बन वोटर्स को कहीं ना कहीं साधने की जो कोशिश बीजेपी लगातार कर रही है, ये आज की तस्वीर उसी की गवाही देती है। पिंकी, क्योंकि आप वहीं पर मौजूद हैं और ग्राउंड रिपोर्ट्स आप तक भी पहुंच रहे होंगे, क्या लगता है मुकाबला त्रिकोणीय है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो भी होना है और रोड शो की जो तस्वीरें आ रही है वो भी कहानी बयां कर रही है। इसके बाद शायद गुरुद्वारे भी जाएंगे और दीपोत्सव कार्यक्रम में भी शामिल होना है। कार्यक्रम के बारे में भी जानकारी दीजिए और ये बताइए कि मुकाबला कितना कड़ा होने वाला है इस बार तेलंगाना में। देखिए, ये मुकाबला बेशक त्रिकोणीय है, जहां पर बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ये लड़ाई साफ तौर पर देखी जा सकती है। हालांकि हैदराबाद तक ही जो एआईएमआईएम की पार्टी फिलहाल सीमित है, जहां पर वो 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और ये चुनाव बेशक बीजेपी वर्सेस ओवैसी भी काफी दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर ओवरऑल तेलंगाना की अगर बात करें तो त्रिकोणीय मुकाबला है, जहाँ पर जिस तरह से लगातार बीआरएस और कांग्रेस माइनॉरिटी वेलफेयर के नाम पर जिस तरह की अपीसमेंट पॉलिटिक्स करती आई है, कहीं ना कहीं वो जो एक ब्रिज है अब बीजेपी उसे भरने की कोशिश कर रही है कि कोई भी जो है वो हिंदुओं की बात नहीं करता। तो ये जो ब्रिज है बीजेपी कहीं ना कहीं उसी को भरने की कोशिश कर रही है और यही कारण है कि हमने योगी आदित्यनाथ हो या तमाम जो बड़े नेता है बीजेपी के, उनकी पब्लिक मीटिंग में भी देखा है कि किस तरह से तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो केवल और केवल अपीसमेंट पॉलिटिक्स पर ध्यान दे रही है, लेकिन भीड़ वोट बैंक में तब्दील होती है या नहीं ये तो 3 दिसंबर को ही पता चल पाएगा। 30 नवंबर को हालांकि वोटिंग होनी है तेलंगाना में और उस दिन जनता का मूड क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। जो रिजल्ट जब 3 दिसंबर को आएगा तब पता चल पाएगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत। चलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैदराबाद में रोड शो को लेकर के। पीएम मोदी के रोड शो की सीधी तस्वीरें आपको बता रहे हैं और ये हैदराबाद वो जगह जो कि असदुद्दीन ओवैसी का राजनीतिक गढ़ कहा जाता है, वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले रोड शो शुरू करने से पहले मंदिर गए, उसके बाद ये रोड शो की शुरुआत की गई और रोड शो की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप दोनों तरफ जरा देखिएगा, पीएम मोदी का फ्रेम के बाद जैसी फ्रेम में तब्दीली होती है दोनों तरफ जो इमारतें हैं उनको सैनिटाइज किया गया। उसके अलावा भी अथाह भीड़ मोदी समर्थकों की, बीजेपी समर्थकों की आपको दिखाई पड़ेगी। हमारे सहयोगी पिंकी राजपुरोहित इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं जो कि ऑन स्पॉट कवरेज आपको बताएंगी। पिंकी जरा बताइए इस रोड शो के बारे में, पूरा ट्रेल क्या रहने वाला है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की जो आज की तस्वीरें हैदराबाद की अगर बात करें तो बहुत ही ज्यादा खास हो जाती है, क्योंकि बीजेपी को जिस तरह से खास तौर पर हैदराबाद और सिकंदराबाद जो ट्विन सिटी से वहां से काफी ज्यादा उम्मीद है और जीएचएमसी चुनाव में भी हमने देखा था कि किस तरह से यहाँ से जो काफी ज्यादा सीटों जो है बीजेपी जीती थी। आज की तस्वीर हम देख सकते हैं किस तरह से भीड़ जो है वो दोनों तरफ देखी जा सकती है। ना सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ता बल्कि कॉमन पब्लिक जो है वो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए पहुंची है, क्योंकि ओवैसी का गढ़ हैदराबाद में प्रधानमंत्री मोदी जो ये रोड शो कर रहे हैं तो अपने आप पे तस्वीरें बहुत ज्यादा अहम हो जाती है। यहाँ पर जो है तमाम लोग मौजूद है जो कि रोड शो में इस वक्त मौजूद थे। अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री मोदी का काफिला यहाँ से गुजरा है। प्रधानमंत्री मोदी का ये जो रोड शो है हैदराबाद में, किस तरह से देखते हैं इसे आप? ये तो बहुत शानदार की बात है कि मोदी जी आके सबका हौसला बढ़ाया है। सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को जो भी वोटर को सबको एक भरोसा दिया है। उनका जो भी मंत्र है सबके साथ सबका विकास, सबका विकास, सबका प्रयास, जो उनका मंत्र है वही मंत्र से पूरे पब्लिक को और वोटर को सबको ये क्या आपको लगता है कि इससे बीजेपी को काफी फायदा होगा? बहुत फायदा होगा। अभी तेलंगाना में पूरा अभी ये ओवैसी का गढ़ माना जाता है, वहाँ पर आज पीएम मोदी की रैली कितना अहम हो जाता है। ये सब कुछ भी नहीं हो, इसका ओवैसी का नहीं है, किसी का नहीं। यहाँ पूरा अभी मोदी आ गया, अभी तेलंगाना में बीजेपी का झंडा फहरा है, बस यही। अभी का सरकार बनेगा, सरकार बनेगा। अभी कितना हाइप हो गया अपना तेलंगाना में, अभी बीजेपी का 60 to 70 सीट से अभी। देखिए, पीएम मोदी का ये जो रोड शो है इसकी अगर रणनीति को समझा जाए तो सीधे तौर पर जो है सिकंदराबाद और हैदराबाद को मिलाकर जो है करीब जो है 15 से 20 सीटें ऐसी हो जाती है असेंबली सेगमेंट्स की अगर बात करें, जो काफी ज्यादा बीजेपी जो है लगता है कि काफी इम्पोर्टेंट हो जाती है। इतना ही नहीं, अगर हम निजामाबाद की बात करें, ऐसे जो
क्षेत्र जहां पर बीजेपी को लग रहा है कि बीजेपी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, उन क्षेत्रों पर खासतौर पर बीजेपी ने काफी ध्यान दिया है। और आज का ये रोड शो भी प्रधानमंत्री मोदी का अगर देखा जाए तो अर्बन वोटर्स जो है, जो हमेशा ही माना जाता है कि बीजेपी के साथ खड़ी है, यही कारण है कि लोगों के बीच जो है काफी ज्यादा उत्साह देखा गया। 2 दिन पहले जो योगी आदित्यनाथ का रोड शो हमने देखा था हैदराबाद में, ओल्ड हैदराबाद गोशा महल, जहां पर वो सेगमेंट, असेंबली सेगमेंट जो कि जहां से असदुद्दीन ओवैसी सांसद है, उस लोकसभा क्षेत्र का असेंबली सेगमेंट है, वहां पर हुकार भरी आज प्रधानमंत्री मोदी का ये जो मेगा रोड शो आज यहाँ पर हुआ है, वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा खास और तमाम विरोधियों को जो है एक तरह का ये संदेश देता है कि बीजेपी के लिए जो है यहाँ पर जिस तरह का परफॉर्मेंस 2020 में देखा गया था, 2019 लोकसभा चुनाव में जिस तरह का परफॉर्मेंस था, इस बार बीजेपी उससे भी ज्यादा कॉन्फिडेंस जो है नजर आ रही है। जी पिंकी, मुझे बताइए कि जिस पूरे इलाके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया, वहां की पॉलिटिकल डेमोग्राफी क्या है, बीजेपी की अभी तक का कद वहां पर क्या रहा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो के बाद, जो कि स्ट्राइक रेट उनका बहुत उम्दा रहता है पिछले कितने भी चुनाव में देखा जाए, उसके बाद कितना बदलाव हो सकता है? देखिए, अगर पूरे डेमोग्राफी की अगर बात करें तो यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि तेलंगाना में जो है बीजेपी के पास केवल एक ही एमएलए है, वो है गोशा महल से टी राजा सिंह। लेकिन 2019 की अगर बात करें तो जिस तरह से एमपी इलेक्शन में जो है बीजेपी ने सीट हासिल की, और 2020 के जो जीएचएमसी चुनाव थे, जो लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो चुनाव थे, उसमें 4 से अगर 48 तक बीजेपी पहुंच जाती है योगी आदित्यनाथ की रैली से, प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो से, और जिस तरह की ताकत बीजेपी ने जो है हैदराबाद में झोंकी थी, यह उसी का असर था कि बीजेपी जो है नंबर 2 की पार्टी बन जाती है, और बीआरएस को जो मेजोरिटी में भी नहीं आ पाई थी बीआरएस। तो इसी तरह का परफॉर्मेंस जो है बीजेपी को यह उम्मीद है कि अगर इसी तरह का कंटेस्ट जो इस बार के असेंबली इलेक्शन में भी रहता है तो बीआरएस ही नहीं बल्कि कांग्रेस के लिए भी ये रास्ता। पिंकी, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं वापस आपके पास लौट रहा हूं। जो पूरा ट्रायो है वहां पर, पॉलिटिकल ट्रायो बीजेपी, बीआरएस और कांग्रेस का, इसको लेकर के अलग अलग कयास हैं कि कौन ए टीम है, कौन बी टीम है। लेकिन इसी दौरान पीएम मोदी ने जो निशाना साधा कांग्रेस और बीआरएस पर, वो सुनवाते हैं, वापस लौट रहे हैं आपके पास। बीआरएस की कार के 4 पहिए और एक स्टीयरिंग कांग्रेस के पंजे से बिल्कुल अलग नहीं है। ये दोनों ही दल धर्म के आधार पर अपीजमेंट करते हैं, तुष्टीकरण करते हैं। इन दोनों ही पार्टियों ने करप्शन को बढ़ाया, इन दोनों ही पार्टियों ने परिवारवाद को बढ़ाया। ये दोनों पार्टियां जहां रही वहां कानून व्यवस्था चौपट हो गई। इन दोनों पार्टियों ने दलितों और बीसी समाज को धोखा दिया। पिंकी, पीएम मोदी ने भाषण के इसी हिस्से में 2 चीजों को सीधा एड्रेस कर दिया। पहला, ये जो कहा जा रहा था कि बीआरएस और कांग्रेस एक साथ है, ए टीम है कि बी टीम है, उसको दोबारा पब्लिक डोमेन में डाल दिया। दूसरा, जो धर्म के आधार पर एक आरक्षण की बात की गई थी, उसको सीधा टारगेट पर लिया पीएम मोदी ने। देखिए, बिल्कुल लगातार बीजेपी जो इन्हीं मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं हर रैली में सुना जा सकता है। सीधे तौर पर तेलंगाना चुनाव जो है वो हमेशा इस बार की अगर बात करें तो बी टीम के इर्द गिर्द ही रहा है। हर कोई दूसरी पार्टी को जो है बी टीम बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीआरएस, बीजेपी और एमआईएम मिले हुए हैं, वहीं बीआरएस का कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस मिली हुई है। तो इस तरह से जो है ये बी टीम का जो डिबेट है वो लगातार चल रहा है। बीजेपी का लगातार यही कहना है कि बीआरएस का जो स्टीयरिंग है वो ओवैसी के हाथ में और साथ ही कांग्रेस के हाथ में, ये लगातार आरोप लग रहे हैं, जिसका सीधे तौर पर जो है बीजेपी का ये कहना है कि जिस तरह का भ्रष्टाचार खास तौर पर हुआ है, ये एक मुद्दा बीजेपी लगातार उठा रही है। साथ ही माइनॉरिटी वेलफेयर के नाम पर जिस तरह की अपीजमेंट हुई है, तो कहीं ना कहीं हर कोई जो माइनॉरिटी की बात कर रहा, लेकिन हिंदुओं की बात कोई नहीं कर रहा। तो ये जो ब्रिज है, बीजेपी इसी ब्रिज को बीजेपी के लिए इस इलेक्शन में टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है लोगों का विश्वास जीतने के लिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पिंकी आपका हम तक जुड़ने के लिए और वहां की ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाने के लिए।